हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप अपने एसएससी के ओटीआर में एडिट कर सकते हैं। तो पहले हमको एसएससी के साइट पे चले जाना है और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है जहाँ पर हमें बताया गया था ओटीआर में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो इसके बाद आपके सामने एसएससी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हमारे डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इसके बाद एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आप सबका पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। मैंने मेरे सारे डिटेल्स डिलीट कर दिया है प्राइवेसी के रीजन की वजह से। तो चलिए टोटल प्रोसेस को देख लेते हैं। पहले तो मेरा आधार कार्ड ऑलरेडी वेरीफाइड है और किसी को इसको चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आपको अपना नेम दे देना है अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से। तो इसके बाद वेरीफाई पे सेम नेम दे देना है। उसके बाद नीचे आपका नेम चेंज हुआ है, मतलब मैट्रिक सर्टिफिकेट आने के बाद आपका नेम चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर, शायद ही इसको चेंज करना पड़ेगा तो इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई रॉन्ग डिटेल्स है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वेरीफाई में भी सेम डेट दे देना है। इसके बाद फादर नेम, आपके फादर नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ एरर है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वेरीफाई पे भी सेम दे देना है। उसके बाद मदर नेम में कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका जो भी बोर्ड है उसे सिलेक्ट कर लेना है और देख सकते हैं जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए चूज कर लेते हैं। इसके बाद नीचे भी वही सेम बोर्ड चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर दे देना है और ये आपको ठीक से दे देना है, क्योंकि इसमें रॉन्ग हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर, किस ईयर में आप मैट्रिकुलेशन पास किए थे यहाँ पे उसे चूज कर लेना है और वेरीफाई ईयर पे भी सेम रख देना है। इसके बाद आपका हायर जो एजुकेशन है, आपने जो भी हाईएस्ट एजुकेशन किया है उसे चूज कर लेना है। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन चूज कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पहले से दिए होंगे यहाँ पर वो सब रहता होगा, लेकिन आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ईमेल या फिर मोबाइल नंबर से कोई भी एक को वेरीफाई करना होगा, तभी आप इन सब चेंजेस को सेव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो जो भी करना है यहाँ पर आप सेंड OTP पे क्लिक करके कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स जो भी है उसे आप चेंज कर सकते हैं। और फाइनली एक हमारा रहता है डिक्लेरेशन, उस पर बस टिक करके सेव कर देना होता है। तो ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।